नमस्ते। सोचिए जरा, एक मामूली सा टमाटर जिसे हम रोज अपनी सब्जियों में डालते हैं, उसके अंदर सोने जैसा बिजनेस छिपा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो इसे लाल सोना कहना गलत नहीं है। तो चलिए आज इसी लाल सोने के अंदर छिपे बिजनेस के मौकों को खोज निकालते हैं। अब सवाल ये है कि एक टमाटर, सिर्फ एक टमाटर से 5 अलग अलग प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये कैसे हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये 100% मुमकिन है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इस सवाल का जवाब ना टमाटर के अपने सफर में ही छिपा है। मतलब खेत से लेकर हमारी प्लेट तक पहुंचने के इस पूरे रास्ते में, हर एक मोड़ पर, हर एक स्टेप पर एक नया बिजनेस आइडिया इंतजार कर रहा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस सफर। तो सबसे पहली बात, कहानी की शुरुआत होती है खेत से। टमाटर के बिजनेस में घुसने का सबसे सीधा रास्ता है खेती। लेकिन रुकिए, हम यहाँ वो पुराने तरीकों वाली खेती की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ भी कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं। अब देखिए, पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर सोचना पड़ेगा, जैसे कि पॉली हाउस फार्मिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? खुली खेती के मुकाबले पॉली हाउस में बेमौसम टमाटर उगाए जा सकते हैं। मतलब उस वक्त जब मार्केट में टमाटर सबसे महंगा बिकता है, और तो और कीड़े मकोड़ों से भी फसल बची रहती है, जिसका सीधा मतलब है ज्यादा मुनाफा। और खेती में भी ना खास मार्केट को टारगेट किया जा सकता है। एक तो हो गए ऑर्गेनिक टमाटर। इनकी डिमांड उन लोगों में है जो हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस हैं, केमिकल फ्री खाना चाहते हैं और ज्यादा पैसे देने से हिचकते नहीं। और दूसरी तरफ है चेरी टमाटर जैसे एग्जॉटिक टमाटर। ये सीधे जाते हैं 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े कैफे में। और यकीन मानिए, दोनों में ही प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त हैं। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास तो खेती के लिए बड़ी जमीन नहीं है, या फिर हम खेती करना ही नहीं चाहते, तो क्या करें? क्या तब भी इस बिजनेस की शुरुआत खेत के लेवल से हो सकती है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और इसका जवाब है टमाटर की नर्सरी। ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, खासकर उनके लिए जिनके पास जगह कम है और इन्वेस्टमेंट भी कम। जरा सोचिए, कितने ही किसानों को बीज से पौधा उगाने में परेशानी होती है, उनके बीज खराब हो जाते हैं। बस आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी जगह में साइंटिफिक तरीके से टमाटर के बढ़िया हेल्दी पौधे तैयार कीजिए और सीधे किसानों को बेचिए। मेहनत कम, जगह कम और मुनाफा वो तो ज्यादा है ही। चलिए अब खेत से आगे निकलते हैं और बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो है वैल्यू एडिशन। मतलब उसी टमाटर को एक जादुई रूप दे देना, जिससे उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाए। ये एक कड़वी सच्चाई है, हम सब जानते हैं। जब टमाटर की फसल बम्पर होती है तो दाम इतने गिर जाते हैं कि किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और यहीं पर आता है प्रोसेसिंग बिजनेस, जो इस प्रॉब्लम का सीधा सीधा सोल्यूशन है। आप उन्हीं सस्ते टमाटरों को खरीदकर उन्हें एक नए कीमती प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। तो क्या बना सकते हैं? देखिए, 3 जबरदस्त ऑप्शन हैं। पहला, टमाटर केचप, लेकिन मार्केट में तो बहुत है, तो इसे घर जैसा स्वाद वाला टच देकर एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। दूसरा, टमाटर प्यूरी। शहरों में बिजी लोगों के लिए ये एकदम परफेक्ट चीज है। और तीसरा, एक बहुत ही यूनिक आइडिया, टमाटर का पाउडर। इसका सबसे बड़ा फायदा, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है और इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और अगर इरादा कुछ प्रीमियम, कुछ एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाने का है, तो एक और शानदार प्रोडक्ट है, नाम है सन ड्राइड टमाटर। ये होते क्या हैं? ये वही हमारे टमाटर हैं जिन्हें सुखाकर ऑलिव ऑयल और खास जड़ी बूटियों के साथ पैक किया जाता है। इनका इस्तेमाल होता है पिज्जा, पास्ता जैसे महंगे इटालियन डिशेस में, और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमत बहुत ही अच्छी मिलती है। तो ठीक है, हमने खेती की बात कर ली, प्रोसेसिंग की भी बात कर ली, पर एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना एक भी टमाटर उगाए या बिना कुछ बनाए टमाटर के बिजनेस से पैसा कमाया जाए? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका राज छिपा है सप्लाई चेन में। जी हाँ, आपने सही सुना। बिना एक भी टमाटर उगाए या प्रोसेस किए सिर्फ उसकी खरीद, बिक्री और लॉजिस्टिक्स से पैसा कमाया जा सकता है। ये बिजनेस आप कह सकते हैं पूरी तरह से मैनेजमेंट और सही टाइमिंग का खेल है। कब खरीदना है और किसे कब बेचना है। अब इसके 2 स्मार्ट मॉडल हैं। पहला तो है होलसेल ट्रेडिंग, मतलब सीधे किसानों से बल्क में माल उठाया और शहरों की मंडियों या बड़े बड़े स्टोर्स को सप्लाई कर दिया।
सिंपल। दूसरा तरीका इससे भी ज्यादा स्मार्ट है, कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस। देखिए, टमाटर बहुत जल्दी खराब होता है, तो आप इसे तब खरीदिए जब दाम एकदम गिरे हुए हों, उसे कोल्ड स्टोरेज में रखिए और फिर तब बेचिए जब मार्केट में दाम आसमान छू रहे हों। तो हमने खेती, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग, इतने सारे बिजनेस आइडियाज पर बात कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इनमें से कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहला कदम, द फर्स्ट स्टेप, क्या होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है मार्केट रिसर्च। अपने इलाके में पता कीजिए कि असल में जरूरत किस चीज की है। क्या लोगों को अच्छे टमाटर नहीं मिल रहे, या उन्हें प्योरी चाहिए, या फिर सप्लाई में कोई दिक्कत है? और अगर कोई प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग को आकर्षक बनाना बहुत जरूरी है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एक मजबूत ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि याद रखिए, टमाटर इंतजार नहीं करता, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला टमाटर खेती से लेकर प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग तक बिजनेस के कितने ही दरवाजे खोल देता है। इसके सफर के हर कदम पर एक मौका है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस लाल सोने से कौन सा खजाना निकालना है।